हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप बहुत मस्ती में होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। आपको एक बात बता दूं और एक खुशखबरी आपके सामने लेके आया हूं। मेरे सामने या मेरे जो बाजू में जो है साइड में जो खड़े हुए हैं, ये है सीए वेणुगोपाल साबू जी। और ये सीएसआर के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं कई सारी कंपनियों के। और आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रहा हूं कि भाई साहब इस सीएसआर टेक्नोलॉजी के या सीएसआर फंडिंग के थ्रू आज हम आपके सामने लेके आए कि जो व्यक्ति सीए कर रहा है, जिन्होंने सीए ड्रॉप आउट कर दिया है, जो ग्रेजुएट है, सभी के लिए फिनेंस में स्किल सेट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो आज सीधी सी बात है सर जी, इन द एवर चेंजिंग टाइम वही आदमी सिर्फ आगे जा पाया है, वही आदमी आगे जाएगा जिसने अपने आप को अपडेटेड रखा। और अगर ये अपडेशन या ये अपडेटेड चीजें आपको सारी चीजें जॉब के साथ में मिले, और अगर मैं आपको ये बात कह दूं कि ये ऑलमोस्ट फ्री में है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए मिलेगी विद द लेटेस्ट ऑफ द कंपनीज, तो आप क्या सोचेंगे। तो जरा दिल थाम कर बैठिएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वेणुगोपाल साबू सर। हेलो एवरीवन। हेलो। एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ द होल प्रोजेक्ट। सो मैं वेणुगोपाल साहब आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफ में आप बताइए, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। हाँ। पहले तो आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि नैस्कॉम मतलब क्या है। वैसे अगर आप बच्चों देख सकते हो इधर, तो इधर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सत्यमेव जयते का ये लोगो दिख रहा है, तो गवर्नमेंट से भी एफिलिएटेड है। और दूसरा शब्द मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सर ये नैस्कॉम क्या है। तो सर नैस्कॉम जो है, जो आईटी और आईटीएस कंपनीज होती है, जैसे कि इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, तो इन सब कंपनीज का एक एसोसिएशन होता है। तो इन कंपनीज, आईटी और आईटीएस कंपनीज का जो एसोसिएशन है उसको नैस्कॉम बोलते हैं सर। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इंडस्ट्री नीड्स है उसके बारे में रिसर्च करके कितना ग्रोथ होगा इंडस्ट्री में, क्या चीज़ें, नई स्किल्स ऐड होनी चाहिए, या इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो मॉनिटर भी करते हैं सर, एनालिसिस भी करते हैं, और वो हिसाब से नया स्किल प्रमोट भी करते हैं जो कि ये इंडस्ट्री में ऑक्यूपाई हो सके। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आपने अभी बात करी कि आईटी डोमेन या आईटी डोमेन के रिलेटेड कंपनी है, कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस आपने नाम लिए। तो इसमें सर हमारा क्या रोल है? हम तो सीए है, आप भी सीए हो, तो इसमें हमारे बच्चे क्या करेंगे? सो एग्जैक्टली सर, जब मैं सीए कर रहा था तब भी मुझे भी लगता था कि आईटी कंपनीज में कुछ जो जानकार या जान पहचान के लोग थे जो सीए करके वहां गए थे, तो ये कैसे क्या आईटी में जाते हैं, मतलब इट इज टोटली डिफरेंट फील्ड जो हम पढ़ते हैं उससे। बट सर आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस का साइज इतना ह्यूज हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बहुत सारी बिजनेस की जो प्रोसेसेस होती है वो आउटसोर्स करते हैं इस तरीके की आईटी कंपनीज को। और ये आउटसोर्सिंग में पहले कैसे होता था सर, क्या सिर्फ बैक ऑफिस आउटसोर्स करते थे, उसके बाद में डेवलपमेंट जो था टेक का वो आउटसोर्स करते थे। बट अब स्लोली ऐसे हो गया कि ह्यूज साइज की कंपनीज अपना बुक कीपिंग, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसेसेस, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोसेसेस, कंप्लायंस प्रोसेस भी आउटसोर्स करती है इन कंपनीज को। इसलिए आईटी के साथ में जो नया वर्ड है वो आईटीईएस है। तो आईटी, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सर्विसेज, ऐसे आईटीईएस। तो ये सपोर्टिव रोल प्ले करती है आईटीएस कंपनी, आईटीएस कंपनीज जो रहती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको आउटसोर्स किया जाता है इनको। तो इनको लार्ज स्केल पे हम जैसे लोग लगते हैं जो इनके आउटसोर्स्ड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोसेसेस है उसको हैंडल करने के लिए, उसी को मैनेज करने के लिए। तो आपको एक बात बता दूं, ऐसे मेरे भैया भी इसी डोमेन में काम करते हैं। ही इज आल्सो एन इंजीनियर बट ही वर्क्स फॉर अ बैंक and he develops the software for the bank, and when he has to develop the software for the banks and all, so then he has to be well versed with all the accounting process and all. तो आज की तारीख में मुझे भी ऐसा लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो आ रही है जिसके अंदर भी मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें आप सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, यस, बात करें कि इंजीनियर्स लोग बाद में जाके आईआईएम्स में एमबीए करते हैं, और मैनेजमेंट एंड बैंकिंग डोमेन, यस एंड बिग डेटा, और फॉर दैट मैटर डेटा एनालिटिक्स, एग्जैक्टली द बिग थिंग। सो या ऑफ कोर्स, सो आपके पास डेटा क्रंचिंग या आपको अकाउंटिंग की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज, लॉ की नॉलेज तो है ही है, बट उसके साथ साथ अगर आपको आईटी की नॉलेज भी मिल जाए तो मुझे लगता है सोने पर सुहागा होगा। वैसे सर इधर और एक लोगो है, इट कॉल्स दैट फ्यूचर स्किल्स प्राइम। एक थोड़ा सा तो एक आइडिया लगी मुझे कि नैस्कॉम जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड चीजें हैं उसके बेसिस पर कौन सी फ्यूचर स्किल्स यंगस्टर्स में डेवलप करनी चाहिए जो कि आज कॉलेज फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उन स्किल सेट को, मतलब जो इंडस्ट्री के डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जो चीजें फ्यूचर स्किल्स लगती है वही स्टूडेंट्स में इंपार्ट करते हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूं? सही है सर, आप जो परफेक्टली सही सोच रहे हो। क्या होता है सर, टाइम बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, नए टेक एवरी डे हमें कुछ ना कुछ नया सुनने मिलता है सर।
तो कोर्सेस में ये चीज़ें ऐड होगी और आपके ग्रेजुएशन में या आपके प्रोफेशनल कोर्सेस में जब तक अपडेट होगी, लेकिन उसी के पहले इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ जाता है, क्योंकि टेक कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है और The नई best नई example चीजें is आ about रही है. ChatGPT चैट you- डेफिनेटली you- सर, you talked मतलब about it. लास्ट 3 मंथ्स में देखा है सबने कि चैट जीपीटी ओवरनाइट, जिसको हम 4 मंथ्स पहले जानते भी नहीं थे, सबको आज चैट जीपीटी ये चीज मतलब पता है. गूगल ने उनको नोटिस कर लिया, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड उससे क्या हो रहा है सर, तो नैसकॉम ने एक एक्सटेंडेड आर्म बनाया है अपना, फ्यूचर स्किल्स करके. ये फ्यूचर स्किल्स उनका ट्रेनिंग करने का एक डोमेन है, जहां पे वो लेटेस्ट चेंजेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसेस सभी से रिलेटेड कुछ कंटेंट उसी पे डाला हुआ है. तो इट हैज कंटेंट फॉर ऑल डिसिप्लिन सर. ओके. कोई बीएससी कर रहा होगा या इंजीनियरिंग है, जिसको जो डोमेन में काम करना है, तो दे हैव डिवाइडेड कंटेंट फॉर एवरी डोमेन, और उसमें वो अपडेट करते रहते हैं सर अपना कंटेंट, जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं जस्ट या अभी होने वाले हैं इमीडिएट ईयर्स में, तो ये अपने आप से जो है उनको एनेबल करने के लिए, उनको मॉडर्न टाइम से मैचअप करवाने के लिए ये सेपरेट एक आर्म बनाया है जस्ट फॉर स्किलिंग अप. बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है खुद पर, और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि मैं हमेशा ये जानता हूँ और मानता हूँ कि सर यू हैव टू बी अहेड ऑफ टाइम, और Exactly. इंफॉर्मेशन इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू प्रिवेल एंड विच इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल इन दिस एरा. अब होता क्या है ना कि सर ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अवेलेबल होती है, बट जानकारी के अभाव में ये चीज़ें पता नहीं चलती है. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चीज़ को, आपको ये उपयोग में नहीं आ रही फॉर वट एवर रीजन, तो आपके जो भी मित्र परिवार है जिनको जॉब की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है और जिनको स्किल सेट को अपने इंप्रूव करने हैं और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में करने के, मतलब अगर ये सब चीज़ें पैरामीटर्स अगर किसी को भी लग रहे हैं तो प्लीज़ ये काम जरूर करिएगा, इसको शेयर करिएगा, इनको लोगों को बताइएगा. अब जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के पास, जो Definitely. वेणुगोपाल साहब लेके आएंगे. आप इधर आ जाइए सर. यस सर. यस, सो यू विल बी मोर कंफर्टेबल. तो हम इसे बहुत शॉर्ट रखेंगे सर. मैं जो Yes, sir. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कवर ज़्यादा करना चाहूँगा. यस. तो यस, तो अबाउट द प्रोग्राम, तो सर अपन ने ऑलरेडी जो कवर किया है, तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं नैसकॉम ने. ये प्रोग्राम्स ये एनेबल करते हैं क्या, जो मॉडर्न स्किल सेट चाहिए या फिर इन आईटीईएस कंपनीज में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए या यहाँ पे जॉब करना है, तो आपके रेगुलर एजुकेशन के साथ में जो एडिशनल कुछ स्किल्स चाहिए वो आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज के द्वारा कराया जाता है, जिसके वजह से आपका सीवी स्ट्रांग होता है सर. प्लस नैसकॉम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आईटीएस कंपनीज का एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नैसकॉम का सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है सर. और जैसे जैसे आप कोर्सेज करते हो आपको बैजेस मिलते हैं, तो बैजेस इज अ वेरी न्यू टर्म फॉर सर्टिफिकेशन. दीज आर ऑनलाइन बैजेस जो आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो. सर अपनी बात हो रही थी जस्ट इनको बताने के लिए, बच्चों के लिए, कि आप मुझे ऐसा कुछ बता रहे थे कि सर नैसकॉम का जो भी डेटाबेस अवेलेबल है वो डेटाबेस इन सारी कंपनियों के पास अवेलेबल है. तो जो जो व्यक्ति इन कोर्सेज को करता है, तो ये कंपनी जब उनको रिक्वायरमेंट आती है तो पहले उसी डेटाबेस को खंगालती है कि भाई हमें हमारी रिक्वायरमेंट है या इस स्किल सेट का आदमी हमें मिल जाए. करेक्ट है सर, एग्जैक्टली. क्यों सर वो इनको प्रेफरेंस देते हैं रादर देन अदर क्राइटेरियाज या अदर सिलेक्शन एरियाज? क्योंकि ये कोर्सेज जो इन्होंने बनाए हैं या जो अपडेट किया है करिकुलम, वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके, नीड ऑफ द आवर को अंडरस्टैंड करके बनाया हुआ है. तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को भी पता है कि यहाँ के कोर्सेज करके इनके पूल से जो कैंडिडेट मिलेगा, मुझे उस पर बहुत वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी कुछ स्किल सेट्स के साथ आता है. तो दे हैव अ विन विन सिचुएशन. तो उनका पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि जो नैसकॉम सर्टिफाइड कैंडिडेट्स है, इसीलिए नैसकॉम के साथ में मिलके कंटिन्यूअस प्रोसेस में सर मल्टीपल सिटीज में ऑफलाइन प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट होते रहते हैं, जहां पे यहां से सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है. प्लस वर्चुअल ड्राइव्स भी सर कंडक्ट होते हैं कि कोई स्टूडेंट अभी मे बी सेकेंड टायर सिटी या थर्ड टायर सिटी में रहता है और वो इंटरव्यू देने नहीं आ सकता है, तो ऑनलाइन वर्चुअल भी इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं, जिससे वो अपने शहर से इंटरव्यू दे सकता है और फिर जब उसका प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद मूव कर सकता है बिग सिटीज में. परफेक्ट. तो इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, जो सीए फ्रेटर्निटी या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, नैसकॉम का फ्यूचर स्किल्स का जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ह्यूज है. इस पे बहुत डेटा है. जैसे बड़े कोई टीचिंग एकेडमीज के जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है, तो मल्टी डोमेन प्लेटफॉर्म है. बट हमें जो यूजफुल आएंगे, जो कोर्सेज को हमने टारगेट करना चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो सर ये 6 मेन टॉपिक्स हैं. तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डोमेन. ये बीपीएम एसोसिएट इज अ टैग नेम फॉर द कोर्स. बीपीएम इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट.
तो जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स होता है उसको बीपीएम प्रोसेस बोलते हैं। तो एसोसिएट इज द फर्स्ट लेवल जहां से आप एंटर कर सकते हो सर। और मैं स्पेसिफिकली ये बोलना चाहूंगा सर, क्या दोनों स्टूडेंट्स जिनको सीए कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी करना चाहिए, क्योंकि आपको नए टेक सीखने मिल जाएगा। आपका इंटेंट नहीं भी होगा जॉब का तो भी आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग है। और जिनको कोई रीजन से ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है तो आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा अगर आप अपने आप को अपडेट कर लोगे। और जैसे कि सर सीए या जो बीकॉम या बीबीए एमबीए करते हैं, इनका डोमेन कैसे हो जाता है सर, इट इज जैक ऑफ ऑल, हर चीज थोड़ी 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 पढ़ाई जाती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको जो चीज में एक्सपर्टाइज होना है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके उसी पे आपको ज्यादा करिकुलम कराया जाता है। तो इसमें एक है सर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एक है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स जो कि बहुत ही मॉडर्न डोमेन है, यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट होता है सर स्टाफ्स का भी। तो ई कॉमर्स, इन्फोटेक। तो इन्फोटेक अगेन इज नॉट any role of development or any role of coding, it is around information technology। जो भी डेटा है इनडायरेक्टली सर वो डेटा एक तरीके का इंफॉर्मेशन ही है, तो उससे रिपोर्ट्स कैसे बनाए, एनालिसिस कैसे बनाए, उस चीज के लिए है। और टेलीकॉम एंड केबल, दिस इज ऑल्सो वन। सो टेलीकॉम एंड केबल एक्चुअली सर इज अ वेरी ओल्ड प्रोसेस, अभी इट इज नॉट दैट मॉडर्न, तो ये कम प्रेफर्ड रखना चाहिए मैं आपको बोलूंगा, अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत इंटरेस्ट है इसमें। कैसे होता है सर, टेलीकॉम कंपनीज है, इनका बिलिंग प्रोसेस आउटसोर्स होता है। अच्छा। बिकॉज दे कैन नॉट कैरी अ वेरी बिग स्टाफ जस्ट फॉर बिलिंग। बिलिंग के बाद में जो ऑनलाइन पेमेंट्स रिकंसिलेशन होती है जिसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कि आपका बिल तो जनरेट हो गया था, अब इसका आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अब इसका अकाउंटिंग करना है, तो इन स्पेसिफिक डोमेन के लिए वो उनका आउटसोर्स प्रोसेस होता है। जो जिसको उस चीज में इंटरेस्ट है वो ये चुन सकता है। बट बात, ई कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंट, ये तीनों एवरग्रीन है और ये तो मदर ऑफ ऑल डोमेन है, फाइनेंस एंड अकाउंट, क्योंकि इसमें सभी वर्टिकल्स कवर हो जाते हैं। सर एक बात फिर से दोबारा पूछ लेता हूं। यस सर, यस सर, क्योंकि मेरे बच्चों को ये चीज बहुत, सर उनके बहुत नजदीक रहता हूं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि सर ये तीनों कोर्स वो कर सकते हैं सर पूरे आपने बताया ई कॉमर्स, बैंकिंग और एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्या तीनों कोर्सेस वो कर सकते हैं? पूरे 6 कोर्स कर सकते हैं सर, पूरे 6। और आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको जो प्रायोरिटी देना है, जो फील्ड में आपको लगता है कि मेरे को जॉब के लिए भी जाना है, तो उसको पहला प्रायोरिटी दीजिए। बट एक बार आप हमारे साथ रजिस्टर हो गए तो आप पूरे 6 कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सर ये फ्री में कोर्स कंटेंट पढ़ना, कोर्स करना इज टोटली फ्री सर, नो चार्जेस। आपको जब हम एक बार एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, फ्रॉड लगते हैं लोगों को, क्योंकि सर ये बात एग्जैक्टली नहीं होता भी है सर ऐसे। मैं आपको चाहता हूं कि सर फ्री क्यों दे रहे हैं, तो मतलब एक बार इनको बता देंगे तो मतलब क्या लॉजिक क्लियर रहेगा, और तो मैं भी क्यों इनके सामने। फ्री इसलिए दे रहे हैं सर, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये नैस्कॉम का एक्सटेंडेड आर्म है। नैस्कॉम अपने आप में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडस्ट्री और फ्रेशर्स के बीच में जोड़ने वाला एजेंसी नैस्कॉम है। तो इंडस्ट्री को भी ऑफ कोर्स उनको बिजनेस करना है तो उनको स्टाफ चाहिए सर, कंटिन्यूअसली अपडेटेड, नया मॉडर्न ब्लड, न्यू एज स्टाफ चाहिए सर। उनका वो ब्रिज बनने के लिए नैस्कॉम काम करता है। और ये तो आप कुछ बता रहे थे मुझे कि सीएसआर से भी जुड़ा हुआ है कुछ, तो नैस्कॉम के पास में इन कंपनीज के बहुत सारे फंड्स भी आते हैं जिसमें वो इन्वेस्टेड अगेन टू ट्रेन दी एंड टू ब्रिंग अपस्किल द ऑल क्राउड ऑफ द कंट्री। करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात पता चली होगी, तो इसके अंदर कोई भी हिडन चीजें नहीं है, जो कुछ भी चीजें एकदम स्पष्ट की जाएगी। एंड नैस्कॉम इज गवर्नमेंट एफिलिएटेड। ये जो बंदे ये काम कर रहे हैं, मैं इनको काफी समय से जानता हूं, मतलब मेरी फर्स्ट फ्रेंचाइजी इन्होंने ही ओपन की थी औरंगाबाद में, तो मैं इनको जानता हूं बहुत अरसे से, बहुत अच्छे मेरे मित्र है। तो मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूं कि भाई साहब मैं इनके ऊपर आंखें बंद कर भरोसा रखता हूं और ये सब चीजें फ्री है। सर अब एक और चीज बताइए मुझे कि इसमें घंटे कितने लगेंगे सर? सर वेरिएंस है, आप जो कोर्स चुनोगे उसके हिसाब से, बट एनीवेयर बिटवीन 30 to 50 आवर्स। 30 to 50 आवर्स। इसमें का सर कैसा है, इट इज नॉट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर सीए स्टूडेंट्स, तो काफी बेसिक से लेके जाते हैं चीजें। अच्छा। जैसे कि एक बीकॉम कैंडिडेट जिसको हायर लेवल ऑफ सीए जितना नॉलेज ना हो या इंटरमीडिएट जितना नॉलेज ना हो, उसको भी समझ में उस तरीके से लेके जाते हो, तो कोई कोई चीज आप फॉरवर्ड कर सकते हो, फास्टली लर्न कर सकते हो जो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कुछ जर्नल्स पे अगर पढ़ा रहे हैं, लेजर्स पे अगर पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन इवन स्किप इट, बट इट इज डिजाइन फ्रॉम 30 to 50 आवर्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल प्लस वीडियोस प्लस एक्टिविटीज। अच्छा। तो रीडिंग मटेरियल के लिए वो एक जनरलाइज नंबर ऑफ आवर्स लेते हैं सर। कोई फास्ट रीडर्स होते हैं या अपने को पता होता है सीए स्टूडेंट्स को कि ये कंटेंट मुझे आता है ऑलरेडी,
तो वो रीडिंग मटेरियल उतना उतना आप स्किप भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सको या आप उस पर आंसर कर सको। तो सो इट कैन बी फ्लेक्सिबल, बट मैक्सिमम आवर्स इतना है, 30 to 50 आपका करिकुलम हो जाएगा। यस यस सर। अब इसमें एक और चीज़ है सर, क्या कैसे करा जाए, तो या क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी, तो सर जो और कैसे करा, तो जो कैंडिडेट्स इस एट द एंड ऑफ दिस हम एक QR कोड शेयर कर देंगे या एक लिंक भी शेयर करेंगे, उस पे जाके आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। आपका मेल आईडी एकदम करेक्टली डालिएगा, क्योंकि मेल आईडी पे ही आपको एक्सेस डिटेल आएंगे, NASSCOM से डायरेक्ट मेल आएगा कि आपको एक्सेस आपका कहाँ से करना है करके। तो मेल आईडी में गलती मत कीजिएगा, मेल आईडी करेक्ट करिएगा। तो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको डिटेल्स आ जाएंगे लॉगिन के। तो कौन कर सकता है, कोई भी जो बीकॉम बैकग्राउंड है, सीए बैकग्राउंड है, बीबीए या एमबीए बैकग्राउंड है, जो 2022 में ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या अभी होने वाले हैं 23-24 में, तो वो कैंडिडेट सभी लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है सर। मतलब ग्रेजुएट होना कंपलसरी, जितना मुझे समझ में आया सर। कंटेंट करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पेंडिंग भी रहा तो चलेगा, बट जॉब में जाने के लिए ग्रेजुएशन इज द मस्ट, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या इसके थ्रू जब आप प्लेसमेंट ड्राइव्स पे जाओगे, उस टाइम पे आपका ग्रेजुएशन हुआ कंप्लीट रहना चाहिए सर। तो इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट होती है, तो जो NASSCOM जो प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट करता है सर, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जो उनके फ्यूचर स्किल्स पे से सर्टिफाइड हो चुके हैं सर करके। पहली चीज वो है। उसके बाद में NASSCOM इन ITS कंपनीज का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है कि उनके जो एपेटाइट है या रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ है, तो उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए। तो इसलिए NASSCOM कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लेता है कि वो ब्रिज बन के इन दोनों का इशू सॉल्व करे। एंड कंपनीज, एक ब्रीफ जो NASSCOM से एसोसिएटेड है, ये इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, जेनपैक, WNS, IBM, इस तरीके की सभी कंपनीज, इसमें क्रेडिट स्विस, डॉयशे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म्स की भी कंपनीज आती है करके। तो ऐसे काफी ज्यादा कंपनीज इनके साथ में है सर। क्रेडिट स्विस और डॉयशे तो थोड़ा सा और सर हाँ, अब इशू हो गया है, इंटरनेशनली इशू हो रहा है। बट इसमें कैसा है सर, और एक चीज कि ये एक ही ड्राइव अगर आप सर्टिफाई हो गए, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार कंसिडर किया जाएगा। इनका कंटिन्यूअस बेसिस पे प्लेसमेंट ड्राइव्स होते रहते हैं और आप सभी जगह कंसिडर करे जाओगे। तो आपको मिलेगा क्या क्या। पहली चीज सर, मैं ब्रीफ में प्रोसेस बता देता हूं कि जहां पे तक आप फ्री कर सके हो, जैसे कि आपने बोला क्या नियरली फ्री, तो दोनों में क्या डिफरेंस था करके। तो आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे मेल पे जब आप फॉर्म भर दोगे नेक्स्ट 3 to 4 डेज में। उसके बाद में आपको कोर्स करिकुलम लर्निंग कंप्लीटली फ्री दी गया है सर। एंड एट द आई थिंक यू स्पोक टू मी कि वो सेल्फ पेस्ड है। आपके टाइम के हिसाब से आपको जितना जितना स्मॉल पार्ट कंप्लीट करना है, इट इज सेल्फ पेस्ड, इट इज कंप्लीटली फ्री। आपको उसका कोई चार्जेस नहीं है। उसमें एंड में एक मॉक टेस्ट भी होगा, वो मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। आप मॉक टेस्ट क्लियर करोगे 50% और कोई डोमेन्स को 60% है, तो आप मॉक टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको बैजेस मिल जाएंगे, जो बैज आप लिंक्डइन पे यूज कर सकते हो, आपके CV में यूज कर सकते हो। बट एक जो है सर, एक फाइनल असेसमेंट भी होता है, विच इज अ बिगर असेसमेंट, जिसके लिए सर आपको एग्जामिनेशन सिर्फ फीस देनी है, जो कि 509 रुपीज प्लस GST है। इट कम्स समवेयर अराउंड 590 to 600। तो जिन कैंडिडेट्स को जॉब के लिए सर्टिफाई होना है, आपको फाइनल असेसमेंट देना पड़ेगा। फाइनल असेसमेंट के लिए आप चार्जेस पे करके जब असेसमेंट देते हो और आप असेसमेंट क्लियर करते हो, उसके बाद में आप ये पूल में शामिल हो जाते हो, जहां पे आपको इन कंपनीज के ड्राइव में ओपनिंग मिलेगी करके। तो इंडस्ट्री वेटेड करिकुलम है, तो आपका करिकुलम इज अप टू द मार्क। हम शॉर्ट में आखिरी में एक बार दिखा भी देंगे सर करिकुलम किस तरीके से। उसके बाद NASSCOM का फ्यूचर स्किल्स का सर्टिफिकेशन हो जाता है करके। और एक और चीज सर आप एक बार इस पर रजिस्टर हो गए ना प्लेटफॉर्म पे, तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है ना, ये सेल्फ लर्निंग के साथ में इनके लिए बहुत सारे वर्चुअल वेबिनार्स होते हैं, जहां पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंडस्ट्री लीडर्स जो होते हैं, जो काफी बड़ी कंपनीज पे MD, CEO, VP इस तरीके के रोल कर चुके रहते हैं या कर रहे हैं प्रेजेंटली भी, ये लोग
वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, जिसके लिए आपको एक्सेस मिलेगा, आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप वो वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल थिंग कि आप कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहोगे कि इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट से, जिसकी वजह से वो इजीली उनको प्लेस कर सके सर। और सर ये क्यूआर कोड है और फॉर्म का लिंक है, आपको नीचे कमेंट में भी ये आप थोड़ा सा मिल जाएगा सर। तो एक बार का Yes. पॉज करके स्कैन भी कर लेंगे। हाँ, So it will be easier for them. तो इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकोगे। आपको ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद में आपको जो है मेल आईडी सिर्फ करेक्ट डालिएगा, मेल आईडी पे आपको डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा सर, और एक बात ये पूछनी थी कि यदि मान लो इनको आपसे कांटेक्ट करना है तो हाउ दे कैन कांटेक्ट यू? तो सर NASSCOM पे कांटेक्ट किसी भी इशू के लिए कांटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली एक्सेस दिया गया है NASSCOM पे ही। मैं आपको बता देता हूँ सर उस चीज़ में भी। ये जैसा इनका सर ये BPM का एक पेज है, ये NASSCOM का पेज है, वेबसाइट का ही है। ये क्यों BPM अभी इन ट्रेंड है, जैसे कि 3 लाख जॉब्स एक्सपेक्टेड है मार्च में BPM में इंडस्ट्री में, एंड इट इज़ वेरी ग्लोबली डेवलपिंग इंडस्ट्री। 1.4 मिलियन प्लस इंडस्ट्री इंडियंस एम्प्लॉयड इन BPM इंडस्ट्री। तो सर इसी में एंड में जो है यहाँ पे हैव अ क्वेश्चन ये दिया गया है, आप इसमें फिल करोगे। आपको मुझसे भी नहीं, जो मेन इंडस्ट्री एक्सपर्ट है जो NASSCOM है, वो खुद रिवर्ट करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगा। अच्छा, ये किस रिलेशन में क्वेरी सर? एनी रिलेटेड टू कोर्स एवरीथिंग। हाँ हाँ, हम आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं, हम ये डेटा शेयर करके NASSCOM खुद से ही आपको मेल भेज देगा कि आपको ये आपका लॉगिन आईडी है, इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में भी एक अगर शॉर्ट में दिखाना चाहो सर, आप एक बार ये देख लीजिए। नहीं सर, ये जो है उनको मेल में आ जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर यहाँ से जो इनको हम फ्री में अवेलेबल करके दे रहे हैं ना सर, तो आप मेल से ही एक्सेस कीजिएगा फॉर्म फिल करके। यहाँ से वो बाकी काफी डिटेल्स मांगेगा जो कि नेसेसरी नहीं है अगर आप थ्रू जाते हो। एकदम सिंपल चीज है कि which is taking care of कि you just fill up that Google form और उसके थ्रू आपके डिटेल्स NASSCOM के पास पहुंच जाएंगे, तो they will be able to connect with you। क्या हुआ? इसमें एक और चीज है, वो यहाँ नहीं कर रहा था। हाँ सर, इसमें शॉर्ट में करिकुलम, जैसे कि ये देखिए सर, हम जो बात कर रहे थे BPM FNA वाला जो कोर्स है, जैसे जो 6 थे उसमें से एक था फाइनेंस एंड अकाउंट FNA। तो आप देखिए होंगे तो इसमें बहुत चीज़ें अदर देन FNA थिंग्स ऑल्सो सर, बहुत चीज़ें कवर करी गई है। जस्ट सेकंड सर, जैसे आप आराम से बताइए। हाँ बट ये कॉर्नर में आ रहा है। तो BPM इंडस्ट्री ओवरव्यू, क्या एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे कि BPM आपको पहले समझना पड़ेगा क्या BPM इवॉल्व कैसे हुआ, BPM इंडस्ट्री क्या है। ये FNA कंटेंट है, एक एक करके वहां पे टाइम भी दिया गया क्या वो आपको कंटेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा करके। तो टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे अकाउंट्स पेएबल, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इनवॉइस टू कैश, ये एक एक छोटी प्रोसेस है सर बिजनेस की, फाइनेंशियल प्रोसेस या अकाउंटिंग प्रोसेस जो आउटसोर्स होती है, तो उसके बारे में। फिर कैपिटल मार्केट का कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो ये FNA रिलेटेड चैप्टर्स है। उसके बाद में कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ओपन करके दिखा सकते हो सर? हाँ सर, ये देखिए सर, यहाँ पे स्टार्ट करूंगा मैं, तो पहले टेक्स्ट है सर, ये PPT रीड करना है। अच्छा, पहले लर्निंग आउटकम हाँ, सर क्या क्या होता है? वहां से नेक्स्ट कीजिएगा सर। उसके बाद में प्रेजेंटेशन है जिसमें से आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट कीजिएगा सर, नेक्स्ट कार्ड ऊपर। ये वीडियो है सर, वो वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो भी जेनपैक ने बनाया हुआ है। अच्छा, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ। हाँ, तो वो वीडियो देख सकते हो आप। और इस तरीके से जो है सर, मैं यहाँ बैक करूँ तो एक एक टॉपिक, हर टॉपिक पे इसी तरीके से आपको जो है सर डिटेल में वीडियो मिलेगा, प्रेजेंटेशन मिलेगा, रीडिंग मटेरियल मिलेगा, तो आप अपने टाइम के सुविधा के हिसाब से उसे कंप्लीट कर सकते हो सर। और ये सब होने के बाद में ये मॉक असेसमेंट है सर, 30 मिनट का मॉक असेसमेंट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसके बाद आपको बैच भी मिल जाएगा।
जिसको लर्निंग के अलावा प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए ये पार्ट है। आपको पेमेंट भी हमें या किसी को नहीं करना है, डायरेक्टली आपको NASSCOM पे यहीं से पेमेंट करना है। 509 जो लिखा हुआ है प्लस GST रहेगा इसमें, इसीलिए मैं 600 बोल रहा हूँ। तो यहीं से हो जाएगा। इट इज सीमलेस प्रोसेस एंड डायरेक्टली एफिलिएटेड विद NASSCOM, नो मिडल मैन इन्वॉल्व सर। और इसमें कुछ चीजें जो बताना था सर मुझे, क्या बाकी टॉपिक्स भी लर्निंग बहुत अच्छी है सर, जो इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे टीम वर्क के ऊपर कुछ दिखाया गया है, अच्छा। जिसकी वजह से ये वीडियोस देखने से या ये कंटेंट करने से आपको मतलब इंटरव्यू you can क्रैक करना बहुत इजी है। वेलबींग के ऊपर टॉपिक है सर ये, क्या well-being। मेंटल वेलबींग के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। अच्छा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू मंत्रा, हाउ टू प्रिपेयर योर CV, इंटरव्यू कैसा देना चाहिए। आजकल ऑटोमेटेड इंटरव्यूज भी हो गए सर, जहां पे सिस्टम इंटरव्यू लेता है, तो उस चीज में अब ये एक नया चीज है सर, RPA। क्या ये हमें लगता है कि टेक थिंग है, बट नहीं, ये रिक्वायरमेंट है सर, नीड ऑफ द आवर है। तो RPA के ऊपर भी टॉपिक कवर किया गया है कि आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सीख सकते हो, बिग डेटा जो आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज आएगा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पूरा करिकुलम करने के बाद आप फॉर्म में आ गया बा? आप रेडी हो जाओगे। अरे सॉरी, स्क्रॉल। आप रेडी हो जाओगे मॉक टेस्ट, ये पूरा कंटेंट करने के बाद। अच्छा। और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे, इसका मतलब आपका एक ये कंप्लीट हो गया, BPM एसोसिएट FN है। उसके बाद जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मल्टीपल करना है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी कर सकते हो सर करके। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूंगा कि मैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ कि जब मैं इनके साथ में डील कर रहा हूँ तो मुझे भी क्वेरीज है, मुझे भी डाउट्स है कि इतना देखकर इतना बहुत ज्यादा डेटा अपन ने उनके साथ शेयर किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन या कैओस लगेगा, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आपके फील्ड से एसोसिएटेड है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और ये उन लोगों को ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा कि जो जॉब की तलाश में है और उनको कोई कोर्स करने के लिए पॉसिबल नहीं है, जो ग्रेजुएट है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो कुछ भी मिलेगा उनके लिए वैल्यू एडिशन होगा। और जब तक कि आपको फाइनल टेस्ट नहीं देनी है, तब तक तो आपको कोई पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो तब तक के लिए तो आपके लिए जो कुछ भी वैल्यू एडिशन है। मान लेते हैं कि अगर आप बीच में करते करते अगर आपको सही नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, तो कहाँ दिक्कत है सर, कभी भी छोड़ के आप साइड में हो सकते हाँ हैं। हाँ सर, बट ऐसी चीजें क्या होती है कि सर, जैसे मैंने कई जमाने में एक कहावत या एक किसी नेता को ये बात करते हुए सुनी थी कि भारत में हर चीज के लिए, हर चीज के सेगमेंट को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है। एग्जैक्टली बट सर। ये स्कीम्स लोअर लेवल पर पर्क्यूलेट नहीं होती है, उनको मिल नहीं पाती वो चीजें, इसके वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पाती उनके लिए। और इसीलिए सर NASSCOM जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या डीप रूट तक उनके पास अगर स्कीम है, चीजें है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का सपोर्ट है, तो सबको मिले, यही इसका इंटेंट है। तो जॉब मे बी सेकेंडरी, बट लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इज प्राइमरी, जिसके लिए आपने करना चाहिए। मेरा भी आपको सभी लोगों को यही सुझाव रहेगा कि जाइए, रजिस्टर करिए, देख तो लीजिए क्या है, करना है सर, नहीं करना है आगे की बात हाँ, है। सिर्फ इतना फॉर्म भरना है आपको, बाकी सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। आपको जब मेल आ जाएगा, फॉर्म में स्टूडेंट आईडी में आपको आपका कॉलेज आईडी डालना है सर कुछ। फॉर्म आपने जो क्यूआर कोड हमने पीछे वो, हाँ, वो ओपन होने के बाद ये फॉर्म आएगा। अच्छा, तो इसमें एक ही चीज ये है सर, स्टूडेंट आईडी, आपको आपका कॉलेज रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। बाकी तो सब एक्सप्लेनेटरी है, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, मेल आईडी करेक्ट डालिएगा। यही मेल आईडी आपको हर बार यूज करना है। स्ट्रीम आपका कॉमर्स हो गया, कॉलेज का नाम लिख दीजिए, कहाँ का कॉलेज है, स्टेट का है, उस हिसाब से जो है आपको शेयर की जाएगी डिटेल। सो दिस इज ऑल। आप एक सिर्फ फॉर्म भर दो, बाकी चीजें आपको मेल पे कम्युनिकेट हो जाएगा। तो वो क्यूआर कोड सर एक और बार दिखा दीजिए। डेफिनेटली सर। नेक्स्ट। दो स्लाइड्स और एक क्लिक है। हाँ, एक और। नहीं, और एक है। या सो हियर इज द क्यूआर कोड नाउ, आ गया पीपल कैन स्कैन इट, और स्कैन करने के बाद में आप गूगल फॉर्म ओपन करके उसको फिलअप कर दीजिएगा। Yes. दैट विल हेल्प यू आउट। ओके,
Thank you So thank you so everyone. much and bye bye. Thanks a God lot. bless you Yeah. all. Take care. Bye.